काफी सारे वर्ड्स यूज करना शुरू कर चुका होता है। वो शेप्स को, कलर्स को, इन सब को पहचानना शुरू कर चुका होता है। साथ ही वो राइम्स भी इंजॉय करता है, राइम्स को वर्ड्स देना शुरू कर चुका होता है। कोई राइम्स उसको चाहिए तो वो उसको बोल के बताएगा कि ये वाला दिखा दो या ये वाला देखना है। फैमिली मेंबर्स का नेम कॉलिंग करना शुरू कर देगा। ऑलमोस्ट सभी के नाम उसको, जो उसके साथ रहते हैं या आसपास की जो चीजें, उन सबको बाय नेम वो अच्छे से बता देगा। जितने ऑब्जेक्ट्स हैं, उसके आसपास की चीजें जो उसकी यूज होती हैं, उन सब के नाम वो बता देना शुरू कर चुका होता है। इस एज तक आते आते बच्चे की स्कूलिंग भी स्टार्ट हो गई होती है। बच्चा यहाँ पर स्कूल जाना शुरू कर चुका होता है। तो जब बच्चा इस एज में स्कूल जा रहा है, तो अगर आप हम उससे पूछते हैं कि बेटा स्कूल में टिफिन किया, टिफिन खत्म कर लिया, तो उसका आराम से वो आंसर दे देगा कि मैंने टिफिन कर लिया या फिनिश हो गया। या फिर आप बोलते पार्क में कौन सा गेम खेला, तो वो ये भी बताना शुरू कर देता है। बच्चा अच्छे से अपनी बात को कहना उसको आ गया होता है। अब आता है 5 ईयर। जब बच्चा 5 ईयर का होता है तो उसकी स्पीच थोड़ा बड़ों सी हो गई होती है। वो बड़ों के जैसे स्पीच आ गई होती है, उसकी लैंग्वेज बहुत अच्छी हो गई होती है, उसके पास वर्ड्स बहुत सारे होते हैं, उसके ग्रामर भी आ चुका होता है, उसको टेंस का भी नॉलेज हो चुका होता है। टेंस में थोड़ा सा मिस्टेक कर सकता है बच्चा, इधर उधर कर सकता है, थोड़ा गड़बड़ कर सकता है, पर यहाँ पर आते आते उसको टेंस का अच्छे से नॉलेज ऑलमोस्ट हो चुका होता है। वो अपनी बात को क्लियरली समझा लेता है, वो क्लियरली समझ लेता है। साथ ही जब बच्चा 5 इयर्स या 5 इयर्स से ज्यादा हो जाता है, तो वो ये समझना शुरू कर चुका होता है कि ये मुझसे छोटा है, तो मैं इससे छोटे छोटे सेंटेंसेस में बात करूं, और अगला मुझसे बड़ा है तो मैं इससे लॉन्गर सेंटेंसेस में बात करूं। बच्चे में इतनी समझ आ चुकी होती है, बच्चे की स्पीच काफी अच्छी डेवलप हो चुकी होती है, उसका कॉग्निटिव स्किल अच्छा हो गया होता है, उसका ऑडिटरी स्किल तो ऑलरेडी बहुत अच्छा स्टार्टिंग में ही उसने वहां से सीख कर अपना स्पीच बोलना शुरू कर दिया होता है। बच्चे का ये जो 5 साल का टाइम होता है, डेवलपमेंटल टाइम होता है ये, इसमें उसकी लर्निंग बहुत अच्छी होती है। बच्चा काफी अच्छा लर्न करता है, सारी ही चीजें लर्न करता है जो अपने आसपास देखता है, जो सुनता है। आप उससे बात कर रहे हैं, उसका मीनिंग, उसका मतलब यहाँ तक वो सब क्लियर कर चुका होता है। उसका एक ग्रुप बन चुका होता है कि उसके ये फ्रेंड सर्कल में आते हैं, ये उसका अच्छा दोस्त है, ये इससे थोड़ी कम बात होती है, या ये बच्चा ये करता है मुझे पसंद नहीं आता, वो बच्चा मारता है मुझे पसंद नहीं आता, ये बच्चा मुझसे ज्यादा अच्छा मेरा फ्रेंड है, ये मुझे पेंसिल नहीं देता, ये मुझे अपना टिफिन नहीं शेयर कराता। ये सारी चीजें वो कहनी शुरू कर चुका होता है, इन सबको समझना भी शुरू कर चुका होता है। यहाँ पर बच्चे का फीलिंग्स, इमोशंस, स्पीच, ये सारा चीजें बहुत अच्छे से डेवलप हो चुका होता है। वो इनको अच्छे से एक्सप्रेस करना जानता है। पर अगर ये सारा डेवलपमेंट बच्चे का इस तरह का नहीं है, जहां पर ये लग रहा है कि बच्चा थोड़ा सा अपनी एज के अकॉर्डिंग बात नहीं कर रहा है, कुछ कम सेंटेंसेस यूज कर रहा है, या बोलने में उसको कुछ तकलीफ हो रही है, या मैं लर्न करा रहा हूँ, या मैं उसको साथ में कई बार बुलवाया, वो नहीं जवाब दे रहा, अटेंशन नहीं दे रहा, तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा कि ऐसा बच्चे के साथ क्यों है। इसके लिए आप उसका स्पीच असेसमेंट कर सकते हैं। बच्चे को आप स्पीच थेरेपिस्ट के पास ले जाए, वो आपका स्पीच असेसमेंट कर देंगे। वहां पर देखा जाएगा बच्चा अपनी एज के अकॉर्डिंग कितना बोल रहा है, उसका स्पीच उसकी एज के अकॉर्डिंग चल रहा है या डिले है। ये असेसमेंट नॉर्मली भी कर सकते हैं, इसके लिए जरूर नहीं कि जब डिलेड स्पीच हो या फिर आपका स्पीच में कोई प्रॉब्लम आप तभी जा, नॉर्मल भी इसके लिए असेसमेंट कराया जा सकता है। कई बार बच्चा की स्पीच देर से बोलने का रीजन हार्ड ऑफ हियरिंग भी हो सकता है। बच्चे को सुनने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो तो बच्चे को स्पीच में प्रॉब्लम आ जाता है, या कोई और समस्या उसकी है जिसकी वजह से वो बोल नहीं पा रहा है, या बोलने में उसको प्रॉब्लम आ रहा है, दिक्कत आ रही है, या एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा अपनी चीजों को, इमोशंस को, फीलिंग्स को पॉइंट नहीं कर पा रहा है, वर्बली नहीं कह पा रहा है। ये सारी चीजें भी बच्चे के साथ हो सकती है। आप इस चीजों को देखना होता है। इसमें आपकी स्पीच थेरेपिस्ट के पास आप उसको ले जा सकते हैं।
बच्चे के प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग, बच्चे की क्या उसके साथ समस्या है उसके अकॉर्डिंग आपको स्पीच थेरेपी सेशंस देते हैं कि अब उनको कितनी जरूरत है। आपकी हेल्प करेंगे कि इसके साथ हमें कैसे बात करनी है। हमें बच्चे के साथ, एक्चुअली बच्चे के साथ उसकी एज के अकॉर्डिंग बात की जाती है। अगर बच्चा हमारा 3 साल का और हम उससे बात 5 और 6 साल के बच्चे के हिसाब से कर रहे हैं तो वो उसको नहीं समझ पाता। अभी उसकी स्पीच उस तरह की नहीं आई है, या हम बच्चे से बात 6 मंथ के बच्चे के इतना बस अपनी तरफ से बोल रहे हैं तो ये होती, तो वो भी इसमें इंटरेस्ट नहीं लेता है। तो बच्चे को ये देखना होता है उसकी स्पीच उसकी एज के अकॉर्डिंग। जब बच्चा, आपकी स्पीच थेरेपिस्ट यहाँ पर आपको हेल्प करेंगे कि उसके साथ किस तरह से बात करनी है, कौन कौन सी एक्टिविटी करनी है, साथ ही उसके किस एरिया में प्रॉब्लम आ रहा है तो उसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए, उसके उस एरिया को स्ट्रॉन्ग करने के लिए वो आप में आपकी हेल्प कर सकते हैं। और कोशिश करें कि बच्चे के साथ ज्यादा से ज्यादा बात किया जाए, बच्चे से इंटरेक्शन ज्यादा से ज्यादा करें, उससे कम्युनिकेट करें, जितना हो सके उसके साथ बात करें। जब हम लोग बात करते हैं बच्चे से तो वो हमसे ही लर्न करता है। बच्चे की लर्निंग स्टार्ट हमारे साथ ही होती है, वो लर्न करना शुरू कर देता है। कई बार बच्चा बहुत देर से बोलता है या लोग कहते हैं कि बोलेगा बोलेगा, तो आप इस चीज को थोड़ा सा नोटिस करें। आप अपने स्पीच थेरेपिस्ट से बात कर सकते हैं। नमस्ते।